अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हमारे बचपन की बहुत ही फेमस और मज़े की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। यकीनन इस रेसिपी को देख के आपको आपका बचपन ज़रूर याद आएगा, क्योंकि ये हमारे बचपन की बहुत ही फेमस और मज़े की रेसिपी है और हम इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते थे। अभी भी अगर हमें ये किसी ठेले पे नज़र आ जाए तो इसे लेने से हम कभी भी नहीं कतराते। तो ये मरूंडा जितना हम 50 रुपए का बाहर से खरीदते हैं ना, इससे 3 गुना ज़्यादा 50 रुपए में हम घर पे तैयार कर सकते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है और बनाने में यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये घर पे बन के रेडी होती है कि जब आप इसे बनाएँगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। चलिए फिर जल्दी से इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है ये पफ्ड राइस। हमारे यहाँ तो इसे फुलियाँ कहा जाता है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएँ कि आपके शहर में या आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं। अच्छा, इन फुलियों को ना आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट, मिट्टी और रेत वगैरह होती है। तो इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने बनाने से पहले इसे अच्छे तरीके से छान लें और जो भी इसमें कंकर वगैरह हों वो भी निकाल लें। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से छान के इसमें से कंकर वगैरह सारे निकाल लिए हैं और ये बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप बनाने से पहले जब इसे ड्राई रोस्ट करेंगे ना, तो यकीन करें इसका जो फ्लेवर और इसकी जो क्रिस्पीनेस है ना, वो डबल हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। आपने इन्हें हाई फ्लेम पे ड्राई रोस्ट नहीं करना, वरना ये जल जाएँगी और इनका कलर डार्क हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लगातार चम्मच चलाते हुए इन्हें अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे रोस्ट करना है। तो ये देखें, तकरीबन 3 मिनट मैंने लगातार इन फुलियों को अच्छे तरीके से रोस्ट किया है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो चुकी हैं। अब हम इन्हें किसी डिश में निकालेंगे और अगेन इसी कढ़ाई को हम यूज़ करेंगे। तो अब इस कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी का शामिल कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ लिया है और इसे मैंने कूट लिया था और अच्छे तरीके से इसे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इस गुड़ को हम इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने घी को मेल्ट कर लेना है। अच्छा, अब जैसा कि आपको पता है कि गुड़ बहुत जल्दी कड़क बन जाता है, इसीलिए हमने इसकी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, हमने जस्ट इसको मेल्ट करना है, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लगातार चम्मच चलाते जाएँगे ताकि बिल्कुल इवनली ये मेल्ट हो। ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा ये डार्क हो जाए और कहीं से ये लाइट हो, इसलिए साथ-साथ आप चम्मच चलाते जाएँ और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लें। तो ये देखें गुड़ कितना अच्छे से मेल्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से पीसा था, इसीलिए ये बिल्कुल इवनली मेल्ट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इस रेसिपी की सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुड़ का जो टेक्सचर हमें चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है कि नहीं। तो गुड़ के टेक्सचर को चेक करने के लिए आपने एक कटोरी में पानी लेना है और उसमें आपने 1 से 2 कतरे गुड़ की चाश के ऐड कर देने हैं। गुड़ के ड्रॉप्स पानी में ऐड करने के बाद आप उन्हें 5 से 6 सेकंड के लिए पानी में छोड़ दें। देन उसके बाद आप हाथ की मदद से उस गुड़ को खींचें। अगर तो उसकी लंबी तार बने, इसका मतलब है कि गुड़ को आपने और कुक करना है। लेकिन अगर गुड़ खींचने से टूट जाए तो इसका मतलब है कि गुड़ बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। ये देखें, जैसे मैंने गुड़ को खींचा है, लेकिन खींचने में इसमें थोड़ी-सी लचक है, लेकिन इसकी तार नहीं बनी और वो टूट गया है। बिल्कुल यही टेक्सचर हमें चाहिए, ठीक है? तो गुड़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो अब हम इसमें फुलियाँ ऐड कर देंगे। तो इसकी मैं 3 कटोरियाँ इसमें ऐड करूँगी। इस रेसिपी में आपने 1/3 का मेज़रमेंट रखना है, मतलब कि अगर आप 1 कप गुड़ ऐड कर रहे हैं तो आपने 3 कप फुलियों के ऐड करने हैं। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप गुड़ के ऐड कर दें और 6 कप आप फुलियों के ऐड करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है, ठीक है? तो फुलियाँ चाहें तो आप कप से ऐड कर लें या फिर चाहें तो कटोरी से ऐड कर लें। तो फुलियाँ ऐड करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और हमने फटाफट से इसे मिक्स करना है, मतलब कि जल्दी-जल्दी हमने हाथ को चलाना है। अगर तो गुड़ ठंडा हो गया तो फिर इसकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी। तो इसीलिए गुड़ अभी गर्म है, तो हमने फटाफट इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारा गुड़ फुलियों में अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये देखिए, फुलियों के ऊपर गुड़ की अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। तो अब हम इन गरम-गरम फुलियों को सांचे में ऐड करेंगे। तो उसके लिए चाहे तो आप कोई इस तरह की डिश ले लें या फिर चाहे तो कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा ले लें। तो इसे आप पहले घी के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें, देन उसके बाद आप गरम-गरम फुलियों को इसमें डालेंगे और आपने अच्छे तरीके से इनकी फिलिंग करनी है, मतलब कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो ये आपस में सही से जुड़ेंगी नहीं और ये टूट जाएँगी। तो ये देखें, इस तरीके से मैं दबा-दबा के इसे अच्छे तरीके से फिल कर लूँगी।
और प्रेस करने के बाद साथ ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो उस तरीके से भी उसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से इसे बॉल्स की शक्ल में भी बना सकते हैं। ये देखें, ये अभी बिल्कुल गरम-गरम है, तो गरम-गरम के हम इसके बॉल बना लेंगे इस तरीके से। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये फुलियाँ ठंडी हो गई हैं, तो उस सूरत में आप इसे दोबारा से गर्म कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे गर्म करना है, वरना गुड़ बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, कितने बेहतरीन हमारे मुरमुरे के बॉल बन के रेडी हो चुके हैं। और जो डब्बे वाला मरूंडा था ना, वो भी देखें कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखा आपने, इसको बनाना कितना आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट मुझे लगे होंगे और 10 मिनट में इतना बेहतरीन मरूंडा घर पे बन के रेडी हो चुका है। और यकीन करें, खाने में इतना क्रिस्पी और इतना क्रंची है ना, कि जब आप इसको खुद बनाएँगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना परफेक्ट बन के ये रेडी हुआ है। तो मेरे ख़्याल में तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए आप इसे घर पे बनाएँ और इसे एन्जॉय करें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब इसे बनाएँगे ना, तो आपको बाज़ार से भी बेहतर आपका मरूंडा घर पे बन के रेडी होगा। तो अब जब भी आपका मरूंडा खाने का दिल करे, तो आपने सोचना नहीं है, तो आपने फटाफट से इसे घर पे बना के रेडी करना है और इसे एंजॉय करना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को देख सकें। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।